हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। जीएस 2 में न्यू लिबरल पैराडाइम की एक बात करेंगे हम कि डेवलपमेंट प्लानिंग की पूरी बात करेंगे कि जब से 1990s के बाद में न्यू लिबरल पैराडाइम लाया गया है डेवलपमेंट प्लानिंग में, और जो मल्टी लेवल प्लानिंग की हम बात करते हैं, इन सब का डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्लस करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियो, पहले देखो सवाल दिखने में थोड़ा लग रहा होगा कि 3-4 लाइन का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे मल्टी सब टॉपिक्स को एक साथ इंक्लूड करके लाया गया है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम ऑफ वनरेबल स्कीम टू द पॉपुलेशन बाय सेंट्रल एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इन सारे टॉपिक्स को जोड़ के एक सवाल बनाया गया है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछ रहा है कि in the context of neoliberal paradigm of development planning, एक छोटा सा कोमा है, फिर बोलता है मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशन कोस्ट इफेक्टिव एंड रिमूव एनी इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज। इस चीज को डिस्कस करो। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब से, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो देखो इसको ब्रेक करो डिफरेंट लेवल में। नियो लिबरल पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब से नियो लिबरल पैराडाइम हम डेवलपमेंट प्लानिंग में लेके आए हैं तब से, और मल्टी लेवल प्लानिंग जो है इसके साथ में, वो इस चीज की उम्मीद करी जा रही है कि इससे जो ऑपरेशंस मतलब जो स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उनमें मिनिमम कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट लीकेज नहीं हो रहा है, और जो एक्चुअल आउटपुट हमको मिलना चाहिए, जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। साथ ही में अगर किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज अगर कोई था तो वो हट गया है। इस चीज को डिस्कस करना है। सवाल समझ आया? एक बार फिर से सुनो। डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या होता है, मान लो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर गांव पंचायत लेवल पे आपको स्कूल्स में या फिर बहुत सिंपल की जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनमें रिनोवेशन करवाना है, उनको एक जैसा दिखने के लिए बनाना है, सिंपल, ताकि कोई दूर से देख के पहचान जाए कि हाँ ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा ना। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अभी क्या पूछ रहा है कि इस तरह की कोई डेवलपमेंट प्लानिंग में जो न्यू लिबरल पैराडाइम आया है, न्यू लिबरल पैराडाइम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट की एंट्री है, ट्रेड फी को आपने मिनिमम कर दिया, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं, उसको बोलते हैं न्यू लिबरल पैराडाइम। तो ऐसे डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर जो मल्टी लेवल मतलब नेशनल टू स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक लेवल टू पंचायत लेवल, जो मल्टी लेवल प्लानिंग होती है, इसकी वजह से ऑपरेशंस मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, विच मीन्स काफी इम्पैक्टफुल हो गया है। प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस आते थे, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस जैसे कि आजकल टेलर मेड प्लानिंग होती है कि इस पर्टिकुलर गांव के अंदर तो विलेज में वाटर सैनिटेशन की दिक्कत है, एक दूसरा गांव है जहाँ पे स्कूल एजुकेशन की दिक्कत है कि प्राइमरी के बाद में स्कूल नहीं है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज और भी हो सकता था कि जो स्कीम एक्चुअली जिन लोगों को पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही है। तो इस तरीके जो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज होते हैं वो रिमूव हो गए मल्टी लेवल प्लानिंग एंड न्यू लिबरल पैराडाइम की वजह से। तो इस चीज को हमको डिस्कस करना है। आई होप अभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ऐसे दिखने में लगता है, बट कंटेंट इसका बहुत ही सिंपल है। एक बार कंटेंट देखते हैं, एक बार कंटेंट समझ आएगा ना आपको, तो फिर हम एंड के अंदर एक बार क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन के अंदर। कंटेंट में देखो 1990 के अंदर जब हमने अपनी कंट्री को पहले क्लोज इकोनॉमी से जब ओपन इकोनॉमी में बनाया था, तो हमने मैक्रो पॉलिसी प्लानिंग के अंदर, इसमें डेवलपमेंट प्लानिंग में हमने मैक्रो पॉलिसी प्लानिंग का मतलब क्या है कि नेशनल या स्टेट लेवल पे प्लानिंग होती थी, बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे।
माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है छोटा, मतलब कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग होती है। तो मैक्रो लेवल मतलब नेशनल या स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग एक स्कीम बना दी, उसको बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करो डिस्ट्रिक्ट पे, तो उससे हटके हम नियो लिबरल पॉलिसीज में आए थे। और इसके बाद में ग्रेजुअल शिफ्ट हमको दिखाई दिया था मल्टी लेवल प्लानिंग, मतलब यही नेशनल से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट को पूछ रहे हैं, गांव को पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या किस तरह की प्लानिंग या स्कीम चाहिए, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रिसेंट टाइम में दिखाई दिया है। मल्टी लेवल प्लानिंग को डिसीजन मेकिंग में सारे स्पेशल लेवल पे जो इंटीग्रेट करा गया है, उस चाहे वो नेगोशिएशन का हो कि मान लीजिए किसी विलेज को वहाँ पे उनके यहाँ पे बारिश का पानी बहुत जमा हो जाता है, बारिश का पानी जमा होने से काफ़ी फ्लड की सिचुएशन बच जाती है, प्लस वाटर बॉर्न जो डिजीजेज हैं वो हो जाती है, प्लस जो रोड वगैरह है, मतलब पूरा रोड खराब हो जाती है, ट्रैफिक खराब हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरीके उन्होंने अपनी समस्या रखी, तो भी नेगोशिएशन हो रहा है, डिलीवरेशन हो रहा है, कंसल्टेशन कि इसको कैसे छोटे लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमको इसमें बड़ी स्कीम चाहिए। मैं आपको छोटे एग्जांपल देके बता रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह की मल्टी लेवल प्लानिंग को डिसीजन मेकिंग में इंटीग्रेट करा गया। इससे जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी रेलेवेंट और नीड बेस्ड आई हैं, मतलब कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसे अगर हम सिंपल बोले तो जो टेलर मेड पॉलिसीज होती हैं वो आना स्टार्ट हो गई कि नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करो। तो ऐसे के अंदर एक मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूशन सेटअप करा गया ऐसे कॉर्पोरेशन के लिए हर एक स्टेज पे। मल्टी लेवल प्लानिंग ये होती है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया है, इसमें आपको प्लानिंग करनी है, तो ये यहाँ से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट टू डिवीजन टू स्टेट टू नेशन जाता है। ये प्लानिंग लेवल जो पहले टॉप टू बॉटम होती थी, टॉप टू बॉटम में क्या था कि नेशनल या सेंटर या स्टेट लेवल ने बोल दिया है, फिर वहां से ये जाती थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि चलो भाई इसको इम्प्लीमेंट करो। अभी ये बॉटम टू अप होता है। बॉटम टू अप के अंदर क्या है कि एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, आप बताओ कि इस गांव की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। दैट इज बॉटम टू टॉप, ये मल्टी लेवल प्लानिंग है। नियो लिबरलिज्म को समझो। नियो लिबरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार कंफ्यूज करता है। नियो लिबरलिज्म जो है ये शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के आफ्टर इसको बोला गया है। तो नियो लिबरलिज्म को कभी कभी हम शिकागो स्कूल भी बोलते हैं। तो ये जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ था, जो फिस्कल कॉन्ट्रोडिक्शंस हुए थे कि हमको मार्केट को ज़्यादा, प्राइवेट को ज़्यादा पैसा देना है या वेलफेयर सिस्टम में ज़्यादा पैसा लगाना है, तो इस तरीके जब कॉन्ट्रोडिक्शंस हो रहे थे वेलफेयर सिस्टम में, तब इसकी काफ़ी प्रोमिनेंस आई थी। तो ये जो है एक एक्सटेंसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को इंक्लूड करता है। एक्सटेंसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी पॉलिसीज़ जो डिफरेंट प्राइवेट या चाहे पब्लिक सेक्टर हो, इनके लिए ओपन हो, मार्केट इनको ओपन रखे, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। लिबरल आपको फ्रीडम मिल रही है। तो इसमें चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, फिस्कल ऑस्टेरिटी हो, डीरेगुलेशन कर दिया गया था, जैसे कि हमारे यहाँ से लाइसेंस राज हटा दिया गया था, फ्री ट्रेड कर दिया गया था। क्लोज इकोनॉमी से जब हम ओपन इकोनॉमी में हुए थे तो हमने जितने भी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया था। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में रिडक्शन हो और प्राइवेट रोल जो है, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमी और सोसाइटी के अंदर, उसको इंक्रीज करना। तो ये होता है नियो लिबरलिज्म। ये नियो लिबरलिज्म जो है, जो पोस्ट केनीजियन कंसेंसस आए थे 1945 से 1980 में, उससे हट के ये मार्केट बेस्ड आइडियाज थे। ये फ्री मार्केट की बात करता था। इन्होंने बोला था कि आप प्राइस कंट्रोल मत करो, एलिमिनेट प्राइस कंट्रोल। मार्केट के हिसाब से, जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई होगी उस हिसाब से प्राइस को रेगुलेट होने दो। एलिमिनेट मतलब आप बिल्कुल इस तरीके की नहीं, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं इंक्रीज होगा, इस चीज़ को प्राइस कंट्रोल बिल्कुल हटा दो। कैपिटल मार्केट को डीरेगुलेट कर दो। सेबी जो है हमारा, ये एक एज अ वॉच डॉग है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट को करता है, लेकिन गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है मार्केट के स्टॉक शेयर्स के अंदर। ट्रेड बैरियर्स को लो करना, मतलब चाहे इंपोर्ट में हो चाहे एक्सपोर्ट में हो, ट्रेड बैरियर को हटाना। और इस तरीके से जो स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी पे, कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखती है, उस कंट्रोल को लूज आउट करना, ताकि बहुत सारे डिफरेंट जो वेरिएंस इन सेक्टर्स हैं वो इकोनॉमी के अंदर आ सके और इकोनॉमी को ड्राइव कर सके। तो ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है वो चेंज हो जाते हैं नियो लिबरल के अंदर। तो ये होता है नियो लिबरल, मतलब आप प्राइवेटाइजेशन को, प्राइस कंट्रोल को हटा रहे हो, लाइसेंस राज को हटा रहे हो, जो कैपिटल मार्केट है उनको डीरेगुलेट कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, ताकि इकोनॉमी जो है वो फ्री फ्लो में, डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि स्टेट का बिल्कुल रोल नहीं है, लेकिन स्टेट का जो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है वो यहाँ से हटा दिया गया था।
मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होता है आपको पता होगा, फिर भी एक बार थोड़ा सा सुन लो क्या होता है। मल्टी लेवल प्लानिंग जो है इट इज ऑपोजिट टू द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि जो एमएलएज होते हैं वो या जो स्टेट या सेंटर होती है वो डिसाइड करती है कि क्या बनाना है। लेकिन इसके अंदर मल्टी लेवल प्लानिंग के अंदर इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस मतलब पंचायत राज, आपकी ग्राम सभा, आपका ब्लॉक है वो, ये सब एक साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ना सिर्फ पॉलिसी बनाने के टाइम पे बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसकी हिरार्कीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या रीजनल लेवल पे जो प्लानिंग प्रोसेस होती है उस पूरे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इस लोकल बॉडीज का, लोकल इंस्टीट्यूशंस का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो लोअर हिरार्की पे एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है हमको, चाहे वो इंफॉर्मेशन जनरेशन के अंदर हो, चाहे वो डेटा कलेक्शन के अंदर हो, चाहे पॉलिसी को सजेशन देने में हो कि किस तरह की पॉलिसी हमको चाहिए, चाहे प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हो, डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में हो, इन सब के अंदर जो लोअर हिरार्की इंस्टीट्यूशंस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज जो है इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया है। तो ये होती है मल्टी लेवल प्लानिंग। अब मल्टी लेवल प्लानिंग काम कैसे करती है? इंडियन गवर्नेंस में जो मेन लूप होल है वो है कि ग्राउंड की रियलिटीज को भूल जाना। जैसे कि आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि ग्राउंड पे तो कभी काम करा नहीं है, अरे इनको क्या पता जमीन की हकीकत क्या है, ये ऊपर जाके अपने एसी के कमरों में पॉलिसी बना देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस, दिस इज व्हाट इग्नोरेंस। तो ऐसे में मल्टी लेवल प्लानिंग जो है ये ग्राउंड की रियलिटी को टेबल पे लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है जिसके लिए आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, आप उसको डिसीजन प्रोसीजर में लेके आ रहे हो, उसको टेबल में अपने साथ में अपने सामने बिठा रहे हो कि आप आओ, आप बताओ कि आपको क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट करा जाएगा। तो चाहे वो प्लानिंग में हो, इम्प्लीमेंटेशन में हो, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई देता है लोअर हिरार्कीज का। तो ये काफी कोलैबोरेटिव अप्रोच है, क्योंकि देखो लोअर जो हिरार्की है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या विलेज, इनके पास फाइनेंसेस नहीं है लेकिन इनके पास नीड है। तो ये अपनी नीड को सेंटर या स्टेट के पास रखते हैं, सेंटर या स्टेट इसको अप्रूव करके फाइनेंसेस देती है और ये ब्लॉक या विलेज के पास जाता है और ये इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, इसमें मिनिमम इटरेशन होते हैं क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसी बन गई तो बार बार उसमें ट्विक करके चेंज करने की क्या जरूरत है, और क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग बनी है तो जाहिर सी बात है कि आउटकम्स काफी बेटर होंगे और ये लॉन्ग रन में अच्छा सिग्निफिकेंस देती है। तो पहले टॉप डाउन अप्रोच था, अभी बॉटम अप अप्रोच है। तो ये जो है ये लोकल सॉल्यूशंस को एड्रेस करती है, उनमें क्या चैलेंजेस है उनको करती है, क्योंकि वन साइज फिट टू ऑल अप्रोच जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। आप एक ही साइज का ड्रेस है, आप बोल दो कि 5 उंगलियां बराबर है, वो भी नहीं होता है। तो हर एक गांव की, हर एक एरिया की, हर एक एग्रोक्लाइमेटिक एरिया की अपनी खुद की दिक्कत होती है। उन दिक्कतों को, उन जो चैलेंजेस हैं उनका लोकल सोल्यूशन देना, ना कि कॉमन सोल्यूशन देना। लोकल सोल्यूशन टू कॉमन चैलेंजेस जो है ये मल्टी लेवल का एम है। मल्टी लेवल प्लानिंग जो है ये इंक्लूसिव गवर्नेंस मॉडल को प्रोवाइड करती है। ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी लेके आती है कि मेरे गांव के लिए मैंने प्लानिंग करी, मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। अभी फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है कि मल्टी लेवल प्लानिंग जो है हाउ इट इज गोइंग टू मेक ऑपरेशंस इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेज को रोक रही है। सबसे पहला रेलेवेंट पॉलिसी आ रही है। जो एमएलएज होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में सारे स्पेशल लेवल पे, चाहे नेगोशिएशन, डिलिब्रेशन, कंसल्टेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल पर्सपेक्टिव, इन सब के अंदर जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके आ रहा है। सेम इज विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन के बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च करके एक रेलिवेंट पॉलिसी बनाई जाती है। ये रेलिवेंट पॉलिसी जो है ये बेनिफिशरीज के लिए, बेनिफिशरीज के द्वारा ही बनाई जाती है और इसमें आर्टिकुलेशन एट लोकल लेवल जो है वो पॉलिसी प्रपोजल में फैक्टर्ड होता है। कोस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन में कैसे होता है कि बेटर लिंकेज होता है बिटवीन द रेलिवेंट सेक्टर और जो रेडीमेड इंफॉर्मेशन है। तो इससे क्या होता है कि सरकार को पता है कि मुझे इतनी दिक्कत में इतना पैसा देना है, दिस इज हाउ मच आई एम गोइंग टू गिव। और ये जो टेलर मेड पॉलिसीज होती हैं इनके अंदर काफ़ी कोस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि जिनको चाहिए वो वॉच कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड इट, दे वॉन्ट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी वेल। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली एक वॉच आ जाती है, ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो वो फुलफिल होती है। डूइंग अवे विद रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इम्बैलेंस ऑल्सो, क्योंकि वन साइज फिट टू ऑल अगर करेंगे ना, मैक्रो लेवल प्लानिंग अगर करेंगे तो जिन एरिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है उधर नहीं होगी। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन एक पॉलिसी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन था। इसके अंदर क्या हुआ
कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को ओवरऑल द इंडिया एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो जो एरिया जो रिच है, एग्रीकल्चर वाइज रिच हैं, जिनके पास बड़ी ज़मीन है, जिनके पास पैसे हैं कि वो फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं, इरिगेशन खरीद सकते हैं, तो ये सब क्या है कि जो किसान ये सारी फैसिलिटी ले सकता था वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा लेता, लेकिन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना ज़मीन है, ना इरीगेशन फैसिलिटी है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, तो एक इम्बैलेंस और डिस्पैरिटी आ जाती। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सिमिलरली इट इज़ विद द पॉलिसीज ऑल्सो। तो जब लोकल लेवल पे एक एरिया या टारगेट ग्रुप करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जाती है तो उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इम्बैलेंस कम होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि रीजन के अकॉर्डिंग, लोकल नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में सबसे बड़ा यही होता है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूजन। जो ओमिशन एंड कमीशन होता है कि जो लोग उसमें आने चाहिए थे, जैसे कि पीडीएस की बात कर लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो लोग पीडीएस में आने चाहिए थे वो इसमें नहीं आते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जिनको ज़रूरत थी वो नहीं आए, लेकिन बाकी लोग जिनको ज़रूरत नहीं थी पीडीएस की वो यहाँ से सामान लेके चले गए। करप्शन हो गया। देन आइडेंटिफिकेशन थ्रू लोकल बॉडीज कैन एड्रेस द प्रॉब्लम। ये सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर एक रोल क्लियरिटी होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है सेक्टर्स में और डिफरेंट लिंकेजेस के बीच में, सिंप्लीफाई प्रोसेस करते हैं। लोकल डेवलपमेंट जो प्लानर होते हैं वो टेरिटोरियल एरिया पे, जैसे ग्राम सभा पे, समिति पे, जिला परिषद पे, इन सब पे वो अपना परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम इम्पैक्ट और इकोनॉमी कहाँ पे होगा। तो प्लानिंग कमीशन जो एक सेंट्रली ड्रिवन थी, जिसने टॉप एंड बॉटम अप्रोच ली थी, लेकिन एलपीजी के बाद पोस्ट एलपीजी वो चीजें फेल हो गई। अभी मैक्रो नहीं चलेगा, वी हैव टू गो विद द मल्टी स्टेक अप्रोच, जिसमें नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। तो हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो इट हैज बीन मोस्टली सेंट्रलाइज्ड, लेकिन न्यू लिबरल पैराडाइम के बाद में ये जो है ये मल्टी लेवल हो गई है, मल्टी स्पेशल हो गई है, जिसमें हर इंडिया में हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज को एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मुलेट करने का मौका मिला है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में। तो ये पूरा क्वेश्चन था। अभी आई थिंक अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नियो लिबरल पैराडाइम के कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे मल्टी लेवल प्लानिंग की वजह से कैसे ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव हो गए और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो ड्रॉप मी कॉमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से फिर से समझेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक प्लस करंट आप इसमें दोनों लेके आ सकते हो। मैंने इसमें करंट इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम इस क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वियर योर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अच्छा खुद को हाइड्रेटेड रखिए, ईट गुड फूड, हेल्थी फूड, डू सम मेडिटेशन एंड योगा, एंड प्लीज गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।